करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए। क्या सरकार से आज तक सवाल नहीं पूछ रहा है? हमारे और आपके बीच में जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो पूरी तरह से दो व्यापारियों के कंट्रोल में। पर कैपिटा इनकम जिस देश की 25% घट जाए और उसके बाद भी लफाजियों पर ताली बजे तो सबको सोचना चाहिए। अब समझ रहे हैं आप डर कैसे बैठाया जाता है। निर्मला सीतारमण मैडम जाकर एम्स में इलाज कराएंगी, लेकिन निकलते ही पंडित नेहरू को अपशब्द कहना शुरू कर देंगे। अभी बात आई, सवाल रोहिंग्या का आया। अरे भाई निकाल दो ना, किसी ने रोक रखा है क्या? लाला रामदेव ने रोका है। लेकिन 2014 में जो व्यक्ति 650वें नंबर पर था, आज वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया था। तो आज तक पे लग गया प्रश्न चिन्ह। राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं। सियासी रूप से भी एक बड़ी यात्रा ये है। विपक्ष को जोड़ने के लिए वो बातें कर रहे हैं। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको जनता तक ले जा रहे हैं। देखिए, वो जब वो शुरू किए यात्रा तो केरल में बीफ पार्टी देने वाला उनके गले मिला। तमिलनाडु में ये पुजारियों का देश नहीं था, जॉर्ज पुनिया जैसे पादरियों का देश था, जो एलानिया ये कहते हैं। नहीं, अभी बोल रहा हूँ आगे। रोज मुझे यही नाम तो सुनिए, तो रोज रोज आप डिबेट भी तो रिसीव कराती हैं। खैर, कर्नाटक में आते हैं, इनका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द गंदा है, फिर सावरकर जी के खिलाफ नफरत, गुजरात के प्रति नफरत, पता नहीं क्या क्या, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े फेम वाले। अरे सनाब, इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेकर कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं श्रीमान? इसलिए लोगों के मन में शक पैदा होता है कि कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। नफरती सामानों को लेकर भारत को कैसे जोड़ेंगे राहुल गांधी? उन्होंने नाम गिना दिए। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई नफरती रहा है, अगर पिछले 125-150 वर्षों में देखेंगे तो भाजपा और उससे पहले आरएसएस, इनसे ज्यादा न नफरती कोई रहा है और न किसी ने इतने नफरत के बयान दिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है। एडीआर की सर्वे कह रही है मोदी जी के सरकार में आने के बाद 600% नफरती भाषण बढ़ गए। अब बात आती है कथनी और करनी की। मोदी साहब के 2014 के भाषण अगर स्वयं भी सुन ले वो, तो शायद रात को नींद नहीं आएगी। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, फिर हाथरस, उन्नाव, कठुआ और पता नहीं क्या क्या हुआ, और सरकार ने ऐसे रेपिस्ट का समर्थन किया। जब निर्भया हुआ तो कहा गया, ऐसा प्रतीत कर दिया गया, और तमाम इनके सांसद संसद में खड़े होकर कहते थे कि दिल्ली रेप कैपिटल बन गई। लेकिन उसके बाद निर्भया जैसे कितने कांड हुए दिल्ली के अंदर, इनको गिनती भी नहीं होगी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और फिर क्या हुआ? महंगाई कहां पहुंच गई? मैं आऊंगा तो ये हो जाएगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे, और जो टैक्स से बचेगा सबसे पहले उनको दूंगा। जो नौकरी करते हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा है, उनके अकाउंट में जाएगा। 2022 अभी खत्म हुआ है रिसेंटली। 2022 सबके घर के ऊपर छत, छत के नीचे नल, और नल के अंदर जल, और जल के नीचे बाल्टी, और बाल्टी में मग्गा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे गजब है भाई। सबकी आमदनी डबल हो जाएगी। पर कैपिटा इनकम 25% घट गई देश की, 1,14,000 से 91,000 पर आ गई। मोदी साहब ने इतने बड़े बड़े वायदे किए और उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ। लाल आंखें ऐसे करके देखेंगे और फिर खाना छोड़ के उसके पीछे पीछे भाग लिए जिनपिंग के। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, और गोली मारने वालों को मंत्री बनाते हैं। राहुल जी जो लिख रहे हैं डरो मत चिट्ठी में, वो क्या कह रहे हैं लोगों से? मतलब कौन डरा हुआ है? पूरा देश जो है, उसमें जो भी व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाए। चलिए यहाँ पे बच्चों से एक बार पूछ रहे हैं। एक सेकंड, लाइव टीवी है सर। ये तमाम छात्र हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, कॉलेजेस से आए हुए हैं। आप में से कितने लोग डरे हुए हैं इस देश में? कितनों को लगता है कि डरो मत एक अच्छा संदेश है जिसकी जरूरत है देश में? हाथ उठाइए। तो मतलब डरना चाहिए? कोई डरा हुआ है? एक हाथ नहीं उठ रहा है। मैं उत्तर देता हूं उसका। आलोक जी, ये भी एक डर ही है। हाँ, ये भी एक डर ही है। जब देश के अंदर, अरे आप लोग ताली बजा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? डरे हुए हैं? नहीं डरे हुए हैं? नहीं, एक भी आदमी जो कहता हो हाँ डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं आप लोग डरे हुए इसलिए हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपको लग रहा है कि सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। वो कह रहा है बच्चा कि अब आप कहेंगे मोदी जी का मैसेज आ गया इसलिए हाथ नहीं उठाया। जिस पत्रकार ने हाँ। यूपी में ये दिखाया कि बच्चे मिड डे मील में नमक से भोजन कर रहे हैं, वो जेल में चला गया।
तमाम लोगों को मैसेज दे दिया गया कि सरकार के खिलाफ नहीं लिखना है, सरकार के खिलाफ नहीं चलना है। तमाम ऐसे पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे इन स्टूडियो से गायब हो गए, और जो सरकार से सवाल नहीं पूछते आम कैसे पिलपिला करके खाते हो, जेब में क्या रखते हो, मोबाइल कैसा है, बटुआ कैसा है, उनको एक एक दिन में 4-4 नौकरियां एक बार फिर आप उसी ढर्रे पर पहुंच गए। मैं ढर्रे आपकी हर दूसरी बात वही जाती है, क्या सरकार तो से गलत आज कह रहा तक सवाल नहीं पूछ रहा है? नहीं। मैंने कहा आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया है? मैं आज तक की बात नहीं कर नहीं, तो रहा। फिर आप अपने किसकी ऊपर बात क्यों कर ले रहे गए? हैं? नहीं, आप बोल क्यों रहे हैं? आप अपने ऊपर क्यों ले गए? फिर वही बात, मैं केवल उस वर्ग की बात कर रहा आपको डराने हूं। की अगर कोशिश आप है। उस वर्ग में नहीं हैं, आपको डराने की कोशिश है। अगर आप उस वर्ग में नहीं, जो लोग इस वर्ग में नहीं है वो क्यों डर रहे हैं? वो तो सवाल मुझसे ना पूछे कम से कम। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जाकर कहते हैं कि साहब सरकार ने बिल्कुल कमर तोड़ दी है, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं। वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। एक व्यक्ति का वीआरएस होता 24 घंटे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जितने नियम थे उनके धज्जियां उड़ा दी जाती। दिल्ली पुलिस का कमिश्नर वो व्यक्ति बनता है जो 2 दिन बाद रिटायर होना। सारे रूल रेगुलेशन समाप्त हैं।